दोस्तों आज हम ना एक अजीबोगरीब चीज ट्राई करने वाले हैं। मतलब आज दिन तक आपने प्लास्टिक के गमले देखे होंगे, सीमेंट के देखे होंगे, कपड़े के भी देखे होंगे और साथ में टिन वगैरह के भी देखे होंगे, बट आपने कभी गोबर के गमले देखे हैं? तो भाई आज मैं यही बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और इस प्रोसेस को करने में मजा भी बहुत आया और एंड में गमला भी बहुत सुंदर बना है। तो भाई वीडियो पूरा देखें और जानिए किस तरह से मैंने इनको बनाया है। जी श्री राधे दोस्तों आज मैं ना एक ऐसा कार्य करने वाली हूँ जो कि आज दिन तक किसी ने भी नहीं किया। मतलब मैं बात कर रही हूँ कि आज मैं ना ऐसा एक गमला बनाने वाली हूँ जिसका आज दिन तक कभी भी किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही कभी किसी ने उसे बनाया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने गार्डन में तरह तरह के गमलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह के प्लास्टिक वाले कंटेनर्स का, टिन वाले कंटेनर, सीमेंट वाले कंटेनर्स का, पॉलीथीन वाले कंटेनर्स का। बट आज इन सब से हटके एक पॉट बनाने वाली हूँ जो कि बनेगा बिल्कुल नेचुरल चीजों से। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ और डायरेक्ट बता ही देती हूँ कि मैं क्या करने वाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे गोबर के गमले। हाँ जी, आपने सही सुना और आपको ये सुन के थोड़ी हंसी भी आ रही होगी और दिमाग में ये चीज भी चल रही होगी ये कैसे बनेगा। और कईयों के दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा कि कभी गोबर का अगर गमला बना दिया तो गोबर का गमला तो गल जाएगा या फिर उसमें पौधा ग्रो नहीं होगा या फिर और भी कई अन्य अन्य चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो भाई कोशिश करने में क्या ही जाता है, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो क्या ही पता चलेगा कि वो सही है या गलत है या फिर बनेगा या नहीं बनेगा। और आप सभी सोच रहे होंगे कि निकिता जी के दिमाग में ये चीज आई कहाँ से, गोबर का गमला मतलब कैसे आ गया। तो भाई जब मैं ना गोबर के उपलों की खाद देती हूँ अपने इन पौधों में, जब गोबर फ्रेश होता है तो वो इजीली टूट जाता है, मतलब हर एक शेप ले लेता है। बट जैसे उसे हम एक शेप दे के अच्छे से सुखा के फिर इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं तो आप उसे ना मतलब आसमान से भी नीचे फेंक देंगे तब भी वो टूटता नहीं है, इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है वो। तो बस उसकी ये मजबूती देखते हुए ही मैंने सोचा क्यों ना अब इसका एक गमला बनाया जाए। और सोच इतनी बुरी भी नहीं है, मुझे लगता है कि ट्राई करके देखना चाहिए। तो चलिए फिर मिलकर कोशिश करते हैं और ये मेरी कोशिश कामयाब हो या ना कामयाब हो, आप मेरा साथ देना बिल्कुल भी मत छोड़ना और वीडियो को पूरा देख के जाना। तो चलिए फिर सबसे पहले हम करेंगे गोबर इकट्ठा, जो कि मिलेगा हमें अपनी गैया मैया के पास। तो अपना तसला यहीं से लेकर चलते हैं अपने, और इसके लिए हमें एकदम ताज़ा गोबर चाहिए। फाइनली दोस्तों गोबर के गमले बनाने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने सारी इकट्ठी कर ली है। तो इसके लिए हमें चाहिए था गोबर जो कि एकदम फ्रेश हो। उसके बाद हमें कुछ चाहिए कंटेनर्स जिनके अकॉर्डिंग हमने अपने गमले का साइज बनाना है या फिर अपने गमले को शेप देनी। तो एक ये कंटेनर पड़ा हुआ था कचरे में जो कि कुछ इस तरह से टूटा फूटा हुआ है, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इन गोबर के गमलों को बनने में लगेंगे पूरे 7 से 8 दिन। इसीलिए आप कुछ ऐसे कंटेनर्स का इस्तेमाल करें जिनको आप 7-8 दिन तक इस्तेमाल में ना ला सकें। और साथ ही साथ एक और ये वाला कंटेनर लिया है मैंने कुछ इस तरह का। फिलहाल इन पे ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। और साथ में निचले वाले पोर्शन में इनके हम डाल देंगे ये। पहले देखते हैं ट्राई करके कि कैसे कैसे क्या होता है। फर्स्ट टाइम मैं भी ये चीज़ ट्राई करने वाली हूँ और एकदम डिफरेंट इसका एक्सपीरियंस होगा, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए भाई मज़े कर रहे हैं तो वीडियो को आज पूरा देख लेना। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि इसकी लेयरिंग कर देती हूँ ताकि जब हमारा गमला सूख जाए तो वो इजीली बाहर आ जाए। ऐसा ना हो कि वो सूख जाए और इसी के अंदर रहे और फिर टूटने फूटने का भी खतरा होता है ना। इतनी मेहनत के बाद अगर हमारा गमला टूट जाएगा अच्छे से सूख के तो हमारा दिल भी टूट जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये मैं कुछ इस तरह से प्लास्टिक पॉलीथीन का लिफाफा लिया है, तो इसी को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये देखिए दोस्तों ये तो इजीली अच्छे से सेट भी हो गया, पूरा ये स्पॉट के अकॉर्डिंग ही था। तो अगर आप भी कोई भी गमला बनाते हैं तो उसके नीचे पहले कुछ इस तरह से पॉलीथीन या फिर तेल वगैरह कुछ भी लगा ताकि जब आप गमला निकाले तो वो इजीली निकल जाए। और सेम प्रोसेस अपनाएंगे इसके लिए। तो मैंने किया क्या है ये आपको दिखा देती हूँ। ये पॉलीथीन है, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हम ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे कुछ इस तरह से बाहर की साइड लटका देंगे। सारा अंदर ही नहीं कर देना आपने, ताकि जब आप निकालें इसको बाहर तो आपके हाथ में भी कुछ आए, अदरवाइज ऐसे ही रह जाएगा। और ये लीजिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे दोनों सांचे तैयार हो चुके हैं गमले बनने के। अब देखिए हमें ना पहले गोबर की कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी। हम इसे ज्यादा लिक्विड भी नहीं कर सकते और ज्यादा इसे हार्ड भी नहीं रख सकते। अगर ज्यादा हार्ड किया तो ये इस पे सेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें थोड़ा सोच समझ के अभी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि चलो ट्राई करके देखती हूँ इसे कि ये गोबर की कंसिस्टेंसी जो भी है अभी बनी हुई ये सही है या फिर हमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं ट्राई करके। तो पहले बेस बनाते हैं इसका।
सिंपली हमने करना क्या है, जिस हिसाब का हमारा सांचा है उस हिसाब से हम गोबर की लेयरिंग इसके ऊपर करते जाएंगे। है तो इजी, बट देखते हैं ये इजी वीजी कितना अच्छे से बनता है, या बनता है कि बिगड़ता है कि क्या होता है। भाई करने में क्या ही जाता है, इसमें कौन सा हमारा कोई बिल ला रहा है, फ्री का है सब कुछ मेरे पास। तो गोबर भी फ्री का है और बस गोबर ही लगा और क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा। और तो भाई बेस रेडी हो रहा है हमारा, कुछ ऐसा लग रहा है हमारा बेस। अब देखिए इसे ना हमने अच्छे से प्रेस करना है हर एक साइड से, कि कहीं से ये देखो ये शेप बिगड़ रही है ना साइड से, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों बेस कुछ हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़ा और प्रेस करेंगे, बट फिलहाल अब इसकी दीवारें मतलब इसका जो कोने कोने हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। बट जैसा कि अभी हमने पहले इसका बेस बनाया है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो जॉइनिंग है ये हमने अच्छे से करवानी है। मतलब ये जो साइड्स हैं ये अच्छे से हमने इस वाले पोर्शन के साथ जॉइंट करवानी है, नहीं तो आपका बेस अलग होगा और बाकी साइड्स आपके अलग रह जाएंगे। तो इस बात का भी अपने विशेष ध्यान रखना है। और मैंने अभी कहा था कि पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं गोबर की, तो गोबर की कंसिस्टेंसी एकदम बेस्ट है, बढ़िया है। मतलब देख सकते हैं आप सभी, कुछ इस तरह से बेस तो हमारा बन गया है इसके साथ। अब चलिए दीवारें बना के देखते हैं। अगर हमने इसके टाइम पे मतलब इसकी गमले की साइड के टाइम पे अगर हमने पानी ऐड कर दिया तो वो दीवारों पे अच्छे से चिपक नहीं पाएगा, मतलब इस तरह से ही चिपक नहीं पाएगा। तो इसलिए ट्राई करते हैं ऐसे कि ये ठीक ठाक है इसके लिए भी। तो इसके लिए अब मुझे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो अभी देखिए दोस्तों ये कंसिस्टेंसी भी एकदम सही है हमारे इस गोबर को अच्छे से सेट करवाने के लिए। और मैंने कुछ इस तरीके से ना बेस और साथ में ये अपर पोर्शन जो है मतलब जो गमले की साइड्स हैं उनको अच्छे से सेट कर दिया है। अगर मैं इस तरह से करूँगी तो ये साइड को आ जाएगा, इसलिए ऐसे दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, ये जो निचला वाला पोर्शन था इन दोनों को पहले अच्छे से मिला दिया। ये नहीं कि ये अलग था तो मैंने इसे अलग ही रहने दिया। चलो करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया इसके लिए। थोड़ा फ्लैश लाइट जगा देती हूँ। ये देखो ये जो बेस था इसको मैंने इस तरह से मिला दिया है, पहले इस तरह से कर दिया ताकि ये दोनों अच्छे से मिल जाए। नहीं तो भाई एंड में आप मुझे मत दोष देना कि ये भाई बेस नीचे नीचे रह गया और साइड से हमारे हाथ में आ गई है, तो ये अलग ना हो इसीलिए आपने इनको अलग रहने नहीं देना है। आपने इन दोनों को कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करना है, मतलब मर्ज करना है इनको। और बेस देखो फिर अब उधड़ा खुदड़ा जैसा हो गया ना, तो इसको भी आपने इस तरह से हाथों की मदद से ही सेट कर देना है। सारा काम हाथों का है, बस हमने इस सांचे के अकॉर्डिंग पूरा सांचा बनाना है। किसी में भी कोई दरार नहीं रहनी चाहिए, किसी में भी कोई भी डिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सबको आपने अच्छे से मिलाना है। और यहाँ पे टिड्डे मकोड़े भी बाहर निकल रहे हैं। अब इसी तरीके से हम पूरे गमले को शेप देंगे, मतलब अब पूरा ही इस तरीके से गोबर को लेप देंगे। अब हमने फिर से गोबर की एक लेयरिंग करनी है, तो इन लाइंस को भी अच्छे से हमने जॉइंट करना है। ये कुछ भी अलग नहीं रहने देना है, अच्छे से आपने इस तरह से हाथों की मदद से कर करके इनको जॉइंट कर देना है। काम ईजी है बट थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बट मज़ा भी बहुत आएगा। चलो करके देखते हैं। फाइनली दोस्तों गोबर के गमले को कुछ इस तरह का मैंने परफेक्ट साइज़ दे दिया है। अब टर्न आती है इसकी अच्छे से फिनिशिंग करने की। क्योंकि अभी आप सभी देख रहे होंगे थोड़ा अप एंड डाउन है, थोड़ी ऊपर से गड़बड़ है, तो ये सारा अभी हमने अच्छे से हाथ की मदद से सेट करना है। पहले भी हाथ की मदद से ही किया। और साथ में हम थोड़ा थोड़ा से इस तरह से पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि एकदम अच्छी फिनिशिंग आ जाए। और जो भी एक्स्ट्रा गोबर होगा, जैसे कि हमने इसे इस तरह से प्लेन करना है अभी कुछ इस तरह का हाथों का इस्तेमाल करके, तो जो भी एक्स्ट्रा गोबर होगा वो खुद ब खुद निकल जाएगा और पूरा गमला हमारा अच्छे से सेटअप हो जाएगा। चलो अब करके दिखाती हूँ, क्योंकि इस काम के लिए भी मुझे आप सबको नीचे रखना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों मैंने अपने गोबर के उपले नहीं यार, गमले को अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। और मैं तो इतनी ही फिनिशिंग दे पाऊंगी इसमें क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, और इतना बुरा भी नहीं बना है, फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है। अब देखिए गमले को बना रहे हैं तो गमले का जो बनाने का समय होता है तभी हमें इसमें ड्रेनेज होल भी निकालना पड़ता है। तो उंगली की मदद से ही मैंने कुछ इस तरह से अभी इसमें ड्रेनेज होल निकाल दिया है। तो इस तरीके से हमारा एक गमला बन चुका है। सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरा मिशन धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। अब इसे ना हम धीरे से उठा के थोड़ा सा साइड में कर देंगे ताकि अगले गमले की टर्न आ सके। चलो इसे रहने देते हैं, हम ही खुद उठ के वहाँ चले जाए। चलो चलो चलो। अब सेम इसी तरीके से हम इस गमले को भी बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका बेस रेडी करें। बेस रेडी करने के बाद इसकी दीवारें बनाएंगे, मतलब इसके साइड पोर्शंस बनाएंगे। और अभी आप सभी देख रहे होंगे कि ये गमला ऊपर से तो चौड़ा चौड़ा बन गया, मतलब ऊपर से ठीक ठाक है, नीचे जाके ये कंजेस्टेड हो रहा है।
भाई ये सब कुछ सांचे के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि इसका सांचा भी कुछ इस तरीके का ही ऊपर से चौड़ा है और नीचे से क्लोज हो गया है, तो उसी वजह से ये भी हमारा कुछ ऐसा ही बना है। बाकी आपको वही थोड़े दिनों के बाद पता चल जाएगा कि ये नुस्खा कितना काम का था, गमला कितना अच्छा बना है, गमला कैसा बना है, गमला बना है कि नहीं बना है। ढेर सारे क्वेश्चन हमारे मन में होंगे और उनका जवाब मिलेगा पूरे 7-8 दिनों के बाद, बट फिलहाल इसकी तैयारी करते हैं। दोस्तों इसी के साथ मुझे अभी कमेंट आने भी लग पड़ेंगे कि भाई ये गमला तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, ये गमला डिकम्पोज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई बढ़िया है ना, मेरा कौन सा खर्चा है इसमें। थोड़े दिनों तक भी अगर इसमें पौधा लग जाएगा और थोड़े दिनों तक भी रहेगा तो पौधे को फुल पौष्टिक तत्व मिलेगा, पौधा भी हेल्दी रहेगा और मैं भी खुश रहूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ये डिकम्पोज या फिर कुछ भी होने लगेगा तो मैं इसी के साथ मतलब जो भी मटेरियल डिकम्पोज हो जाएगा और साथ में जो मेरा पौधा लगा होगा उसे मैं किसी अन्य पॉट में लगा दूंगी। बस सिंपल सी बात है, इतनी टेंशन नहीं लेने का, बस काम करने का, रिजल्ट देखने का। रिजल्ट अच्छा है तो खुश होने का, नहीं आया तब भी खुश होने का। तो वही काम पे फोकस करते हैं, बातें तो मैं बहुत करती हूँ। और दोस्तों अभी एक सीन हो चुका है, ये ना अच्छे से सेट ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये लिफाफा निकल जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इसे निकाल ही देती हूँ, अब इतनी जल्दी है इसे निकलने की, तो इसे निकाल ही देते हैं। इस वाले पे अच्छे से सेट हो गया था क्योंकि इसकी डंडी वगैरह नहीं थी ना, इसकी डंडी है ना, तो उस वजह से लिफाफा सेट नहीं हो रहा है अच्छे से, और ये हिल डुल रहा है तो पूरा स्पॉट बिगड़ रहा है। और देखो भाई कुछ ऐसा हाल हो गया। तो देखिए दोस्तों हमारा दूसरा गमला भी कुछ इसी तरीके से रेडी हो चुका है। अब जो लास्ट वर्क हमारा आता है वो है इसमें ड्रेनेज होल निकालने का। तो उंगली की मदद से इसमें भी निकाल दिया है, एक ड्रेनेज होल काफ़ी है इसके लिए। और अब हम इनको यहीं पे धूप में सूखने के लिए रख देंगे। पूरे 7-8 दिनों के बाद जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसे बाहर निकाल के हम लगाएंगे इसमें सुंदर सुंदर से प्लांट, और आपके साथ करेंगे इसका पूरा रिव्यू शेयर कि ये कैसा बना है, कैसा नहीं बना है, प्लांट कौन सा लग सकता है इसमें, कौन सा नहीं लग सकता है। ये सारी बातें अब हम पूरे 7-8 दिनों के बाद शेयर करेंगे। तो आप जल्दी से आप सभी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आज का ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। ये गोबर के उपले नहीं बल्कि गोबर के गमले कैसे लगे। सच कहूँ तो मैं कमेंट पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वाले एक्साइटेड हूँ, इसीलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बता दो। इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।